इजराइल कैसे जो आतंकी गठजोड़ है उनको समझ रहा है और उनको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो जानकारी आपके लिए जानना बहुत जरूरी, क्योंकि ऐसे बहुत से संगठन है जो अभी तो हमला कर रहे हैं और बहुत से हैं जो कर सकते हैं। देखिए हमास, आप देख पा रहे हैं हमास यहाँ पर है और हमास लगातार इस जंग की शुरुआत ही हमास ने की है। कौन कौन से आतंकी संगठनों से 4 फ्रंट्स पर इस वक्त युद्ध चल रहा है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का भी सामना इजराइल कर रहा है, हिजबुल्लाह कैसे लेबनान से हमले कर रहा है ये भी आप देख पा रहे हैं, और हूती विद्रोही यमन से अब कूद पड़े। तो इन 4 फ्रंट से तो लड़ाई नेतन्याहू लड़ रहे हैं, लेकिन और कौन कौन से ऐसे फ्रंट्स हैं जो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अलकायदा की बात करें, ये मुश्किल खड़ी कर सकता है। आईएसआईएस भी लगातार सीरिया से हमले कर रहा है, ये मुश्किल खड़ी कर सकता है। तालिबान भी कहा जा रहा है इस जंग में कूद सकता है, और लश्कर तैयबा भी ये मौका भुना सकता है, क्योंकि ये एक तरह से मुस्लिम वर्ल्ड की लड़ाई होती नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इजराइल पर जो वॉर की तैयारी है, वॉर की जो तैयारी वो कितनी बड़ी है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, वो जानकारी हम आपके सामने अब रखेंगे, क्योंकि वॉर की तैयारी होती नजर आ रही। जो मुस्लिम वर्ल्ड के जो आतंकी संगठन हैं वो यहाँ एकजुट होते नजर आ रहे हैं। चलिए वो जानकारी जल्दी से आपको बता देते हैं। लश्कर तैयबा का हमने जिक्र भी किया था, किस तरह से पाकिस्तान का समर्थन मिला हुआ है, यहां से भी अब जंग छिड़ सकती है। पाकिस्तान पहले ही ये कह चुका है कि वो फिलिस्तीन के साथ है, वो हमास के साथ है, ये कह चुका है। इसके अलावा तालिबान, वो दूसरा नाम हमने आपको जानकारी दी, कैसे यहां भी फ्रंट खुल सकता है। अफगानिस्तान युद्ध के मैदान में कूद सकता है। इसके अलावा इराक का नाम बार बार आ रहा है, और ऐसे में आईएसआईएस के जरिए वो भी युद्ध के मैदान में अब ओपनली आ सकता है। पहले भी वो बयान देता रहा है। सीरिया आईएसआईएस से पहले ही यहाँ पर हमले चल रहे हैं, तो ऐसे में सीरिया के साथ तो युद्ध चल ही रहा है, तो इजराइल के लिए अब इन फ्रंट्स पर भी वॉर की तैयारी हो सकती है। लेकिन मिडिल ईस्ट में अगर जंग होती है तो क्या होगा, किस तरह की स्थिति बनेगी, किस तरह के हालात बनेंगे, अब आपको वो हम बता देते हैं जल्दी से। ये आपके लिए जानकारी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो खाड़ी देश है, क्या उनके लिए अब ये जंग का मैदान खुल चुका है। क्यों हम कह रहे हैं, देखिए मिडिल ईस्ट में अगर जंग होती है तो कौन कौन शामिल होगा। देखिए सीरिया है, तुर्की है, लेबनान पहले से यहाँ पर हिजबुल्लाह जो आतंकी संगठन ने हमला करा, कहा जा रहा है लेबनान का भी समर्थन है तभी हो पा रहा है। इराक पहले से ही पुश दे रहा है, बैकिंग कही जा रही है, हमास को इराक की थी। ईरान भी इसमें है, ईरान के साथ पाकिस्तान भी अपना स्टैंड, हालांकि कंगाल देश है, ऐसे में बहुत स्थिति खराब है युद्ध में, लेकिन शामिल होने के लिए कम से कम बयानबाजी जारी है। अफगानिस्तान का हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि वहां पर सरकार कैसी है यह आप बहुत बखूबी जानते हैं। लेकिन लगातार हमास धमकी दे रहा है, लगातार हमास धमकी दे रहा है और बाकायदा वीडियो जारी करके धमकी दे रहा है। वो तस्वीर अब हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये वीडियो हमास की तरफ से जारी किया गया है और इस वीडियो के जरिए इजराइल को धमकाने की, डराने की कोशिश की गई है। देख पा रहे हैं आप किस तरह का हालात है यहाँ पर। लगातार ये हमलों की एक तरह से धमकी दे रहे हैं और इसमें कहा गया है कि तुम्हारा इंतजार है, यानी अगर जमीनी जंग तेज होती है तो इंतजार कर रहा है हमास, ये बताने की कोशिश है। लेकिन आईडीएफ तैयार है और यही वजह है कि सेंट्रल गाजा है वहां तबाही की तस्वीरें, बर्बादी का मंजर खुलकर सामने आ रहा है। जरा वो 3 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, 2 तस्वीरें। आईडीएफ तैयार है सेंट्रल गाजा की, अगर आप तस्वीर देखें हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, और ये वही आप बीती है जो भुगतनी पड़ेगी हमास को, जिसने जिस तरह से दहलाया था इजराइल को अचानक से हमले करके, उसका ये कहीं ना कहीं रिजल्टेंट है, उसका खामियाजा ये भुगत रहे। अब जवाबी कार्रवाई सेंट्रल गाजा में भी होती नजर आ रही है। 20 रिहायशी इमारतों को तबाह कर दिया गया है, नेस्तनाबूद कर दिया गया है, ये तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गाजा में कैसे लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है। जरा वो तस्वीरें भी देख लीजिए, क्योंकि 14वां दिन है और लगातार युद्ध की ये जो तस्वीरें हैं, जो नेवल ऑपरेटिव है उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, अमजद ओदे को मारा गया है, लगातार जो आतंकी हैं इनसे जुड़े उनको मारा जा रहा है, नेवल ऑपरेटिव को तबाह किया गया है, 7 अक्टूबर अटैक में शामिल था। लगातार ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन आतंक का वार लगातार जारी है और ऐसे में इजराइल तबाह कर रहा है। देखिए ड्रोन से लेबनान पर भी हमला किया गया है। लेबनान के जो आतंकी संगठन हिजबुल्लाह जिस तरह से हमले कर रहे थे, उसके बाद ये जवाबी कार्रवाई लेबनान पर भी देखने को मिल रही है, गाजा पर भी देखने को मिल रही है, और युद्ध भयंकर रूप लेता अब नजर आ रहा है।